4 बच्चे हैं मेरे यहाँ, एक बेटा है, 2 बहनें हैं। मेरी सास बहुत मेरे से लड़ाई रखती थी, कहती थी बच्चा पैदा कर रही हो, बेटे नहीं पैदा कर रही हो। अच्छा, मतलब बेटियां पैदा कर रही हो, बेटा नहीं कर रही हो। वो हर वक्त मुझे लड़ाई झगड़ा हर वक्त परेशान करती रहती थी। मजबूर हो के मैं अपने घर छोड़ दिया, बच्चों को साथ लेके निकल पड़ी हूँ। शोहर का घर छोड़ दिया? जी हाँ। शोहर ने रोका नहीं? शोहर बस फिर क्या रोके, वो अपनी माँ की बात सुनता था, मेरी नहीं सुनता था। मैं बहुत परेशान मजबूर होकर मैं इधर आके चाय बना के अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। बहनें भी हैं, उन्हें कोई शादी करनी है। बहनें कितनी हैं आपकी? 2 बहनें हैं मेरी। आधी आधी रात कर बैठी रहती हूँ, कैसे जाऊँ घर। कितनी है रोज की आमदनी आपकी? 300-400 बन जाती है। मैं बहुत मुश्किल से गुजारा करती हूँ ना अपने घर का। देर हो गई है शोहर का घर छोड़ कर आए हुए? 6-7 माह हो गए हैं। शोहर ने नहीं पूछा अपने बच्चों के बारे में? नहीं पूछा उन्होंने, उनके मुड़ के नहीं देखा। मेरी सास कहती है इसकी शादी और करवा दूंगी। मेरी सास मेरे से बहुत जुल्म करती थी। ऐसा दिल करता है खुद कर लूं, मर जाऊं। इतने हालात हमारे खराब हैं। मियां तो फिर के नहीं देखा। एक बार हिम्मत खातून जो कि हक हलाल तरीके से अपने बच्चों का रोजगार कमाने के लिए चाय की एक छोटी सी दुकान लगाकर बैठी है। इसके पास जितना सामान है वो आप लोगों के सामने है और ये किस तरह से मेहनत कर रही है वो भी आप लोगों के सामने है। बात करते हैं इनसे, बात करने की करके पूछते हैं कि क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम समीना है। समीना जी। तो ये क्या सिस्टम लगाया हुआ है? बस मजबूरी है। 4 बच्चे हैं मेरे यहाँ, एक बेटा है, 2 बहनें हैं। मेरे बच्चे पैदा करती थी, मेरी सास बहुत मेरे से लड़ाई रखती थी। किस वजह से? कहती थी बच्चा पैदा कर रही हो, बेटे नहीं पैदा कर रही हो। अच्छा, मतलब बेटियां पैदा कर रही हो, बेटा नहीं कर रही हो। कहती थी आप अपने 5 बच्चे हैं और आपकी बहनें हैं, हम अपने बच्चों को मेरा बेटा खिलाए, आपकी बहनों को खिलाए, ठीक है ना। वो हर वक्त मुझे लड़ाई झगड़ा हर वक्त परेशान करती रहती थी। मैं मजबूर हो के मैं अपने घर छोड़ दिया, बच्चों को साथ ले के निकल पड़ी हूँ। शोहर का घर छोड़ दिया? जी हाँ। शोहर ने रोका नहीं? शोहर बस फिर क्या रोके, वो अपनी माँ की बात सुनता था, मेरी नहीं सुनता था। मैं बहुत परेशान मजबूर होकर मैं इधर आके चाय बना के अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। बहनें भी हैं, उन्हें कोई शादी करनी है। मेरे पास इतने नहीं है, छत नहीं है जो मैं अपनी छत लेके बैठ जाऊँ। बहनें कितनी हैं आपकी? 2 बहनें हैं मेरी। उनकी शादियां नहीं हुई? अभी नहीं हुई उनकी शादियाँ। बेटियां कितनी हैं? 3 बेटियाँ, एक बेटा है। 4 बच्चे हैं मेरे तो पास। बेटा हो तो गया ना? एक बेटा। वो कहती है इतनी बहनें इतनी बेटियाँ क्यों पैदा कर रही हो, बेटियाँ क्यों पैदा कर रही हो। मेरे अपने नहीं थे ना, गैर थे, इसलिए मेरे अम्मी और अपने बच्चों से उदास नहीं होता? नहीं होता। फिलहाल तो इसने कभी कॉल भी नहीं की, मेरा पूछा भी नहीं है, बच्चों को भी नहीं पूछा। मैं बहुत परेशान होकर इधर आके चाय बनाती हूँ, अपने बहनों को बच्चों का पेट पालती हूँ, बहुत मुश्किल से पालती हूँ। मैं कहती हूँ हक हलाल की रोज़ी बना के अपने बच्चों को खिलाएं। तो यहाँ पर ये मतलब कितनी बिक जाती है? एक कप चाय का कितने का बेच लेती है? ये तो बस क्या करें, 50 का ब्याल। हाँ 50 का। कभी लोग दे जाते हैं, कभी ऐसे पी के उठ जाते हैं। फिर क्या करूँ, मजबूरी से मैं इधर आके बैठ कर मैं चाय बनाती हूँ, अपने बहनों को बच्चों को खिलाती हूँ चाय बना के बेच के। आजकल तो रोज़ी है ना, तो जाहिर है कि नहीं बनती ना, बहुत कम पैसे में बनते हैं। आप इफ्तारी करते हैं, कभी कभार कोई आ जाता है चाय पीने के लिए, ज़्यादा फ़िलहाल कोई भी नहीं आता। बस मैं बैठी रहती हूँ, आधी आधी रात कर बैठी रहती हूँ, कैसे जाऊँ घर। नहीं है रोज़ की आमदनी आपकी? 300-400 बन जाती है जी। 300-400 मैं बहुत मुश्किल से गुजारा करती हूँ ना अपने घर का। मैं आप खुद इतनी बीमार रहती हूँ, बहनों को। डेली आप ही आती हो? ये बच्ची, ये आपकी बेटी है? हाँ ये मेरी बेटी है, ये ऑर्डर लेकर आती है। लोगों से ऑर्डर लेकर आती है? जी, लोगों से ऑर्डर लेके आती है, फिर कहती मम्मा मैं क्या करूँ, मेरी उम्र नहीं है ये चाय बेचने की। मैं खुद इतनी परेशान, पढ़ने के लिए उम्र है मेरी। मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ बेटा, मैं मजबूर हो के मैं इधर आई हूँ। अब कोई भी नहीं मेरा साथ दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा। बस अपने घर इतने हालात खराब। देर हो गई है शोहर का घर छोड़ कर आए हुए? मुझे 6-7 माह हो गए हैं। 6-7 माह में अब शोहर ने नहीं पूछा अपने बच्चों के बारे में कि बच्चे हैं मेरी बीवी छोड़कर घर चली? नहीं पूछा उन्होंने, उनके मुड़ के नहीं देखा। वो कहता मैं, और मेरी सास कहती है इसकी शादी और करवा दूँगी। मेरी सास मेरे से बहुत जुल्म करती थी, बहुत जुल्म करती। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब। स्कूल नहीं जाती हो?
नहीं जाती। क्यों? मम्मा ने क्या हुआ? मम्मा नहीं दे। मामा ने नहीं भेजा स्कूल, तो ये दुकान चलाती हो मामा के साथ? हाँ। हैं? ये आप थकती नहीं हो? ये तो लड़कों का काम है ना, छोटे ऑर्डर जो लेते हैं। तो आप जाती हो लोगों के पास, चाय वगैरह आप लेकर जाती हो? हाँ। स्कूल जाने को दिल करता है? हैं? हाँ जी। करता है? हाँ क्या जी। बनना चाहते हो बड़े होके? क्या? क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? पढ़ना चाहती थी आप? हाँ। जब बाबा थे पढ़ने गई हो कभी स्कूल के? कभी नहीं गई हो? नहीं गई। स्कूल गई नहीं हो कभी? बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजा आपने? पहले भेजती थी, जब इसके बाबा नहीं, इसको हमें घर छोड़कर जाना पड़ा, फिर कहाँ से मैं इनको लोगों को स्कूल पढ़ाऊँ, इनके पेट पालूँ, इसको क्या खिलाऊँ, मुझे ये बताओ। मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा। मैं अपने बहनों को देखती हूँ, बच्चों के देखती हूँ, ऐसा दिल करता है खुदकुशी कर लूँ, मर जाऊँ। इतने हालात हमारे ख़राब हैं। मैंने तो फिर के नहीं देखा। आप तो बड़ी बहादुर हो। हम लोग हमेशा से इस तरह की ख़वातीन को सराहते हैं कि जो ख़वातीन जो है अपना रोज़गार कमाने के लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार इस तरह का इस्तेमाल करती हैं कि जिसमें पता लगे कि वाकई वो कोशिश कर रही हैं। आगे रिस्क देना ना देना वो अल्लाह के ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट ख़वातीन कोशिश करती हैं रिस्क के लिए, रोज़गार के लिए। इसी तरह की ये खातून है कि जो अपने रोज़गार के लिए एटलीस्ट कोशिश कर रही है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इनका नंबर मैं मेंशन कर रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो ज़रूर इनसे रब्ता कीजिए। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।